अभी से पढ़ के भैया 400 प्लस मार्क्स आ सकता है। मतलब अभी से क्या ऐसा पढ़ लूँ कि जो डायरेक्ट हमारे पेपर में छप जाए। देखो 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, जो कि भैया अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, वैसा स्टूडेंट जो कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। मतलब आपके पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट में 50-50 लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप उस 50 में से भैया 10-12 सही लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको अच्छे तरीके से याद है, 60-70 2 नंबर वाले क्वेश्चन याद हैं, 200 से 250 के अप्रॉक्स अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद है, तो आप एक एवरेज स्टूडेंट के कैटेगरी में आते हो। और भैया एक स्टूडेंट क्या होते हैं कि नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन पूरे सब्जेक्ट में कितना है, 50-50 है। अगर उस 50 में से आप 15 से 20 से 25 अप्रॉक्स 30 तक अगर आप अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन बना लेते हो, तो आप एक एवरेज से ऊपर वाले स्टूडेंट के अंदर में आते हो। तो भैया आपको क्या करना है, किस स्टूडेंट को 400 प्लस मार्क्स आ सकता है, किसको भैया नहीं आ सकता है, कौन फेल कर जाएगा और कौन भैया पास कर जाएगा ना, सारा कुछ आज के इस क्लास में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं और बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। हर एक स्टूडेंट को भैया समझ में आ जाएगा। भैया एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास में भैया 3 तरह के स्टूडेंट हैं। मैं एक्सप्लेन कर रखा हूँ, पर कोई नहीं थोड़ा बहुत और समझाता हूँ, उसी समझने के बेसिस पे हम लोग और आगे समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है ना, तो वैसा स्टूडेंट जो कुछ नहीं पढ़ा है, वैसा स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, और वैसा जो भैया एवरेज से भी थोड़ा बहुत ऊपर होते हैं। क्योंकि भैया टॉपर पता ही नहीं चलता ना, टॉपर कौन है रिजल्ट के बाद पता चलेगा ना कि अच्छा ये टॉपर है, ये टॉपर है, ये टॉपर है। एग्जाम से पहले हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम एक टॉपर ही होंगे। तो भैया ये बहुत ही मतलब रेयर केस होता है कि कोई टॉपर एग्जाम से पहले भैया बन रहा है ना, तो भैया आपके साथ बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो भैया कंफ्यूजन होता है ना कि कौन टॉपर बन सकता है, कौन क्या दिस दैट इधर उधर। तो भैया आपको क्या करना है कि अभी से आपके पास कुछ समय बचा हुआ है, इस समय को अगर आप उपयोग अच्छे तरीके से कर लेते हो, तो हर एक स्टूडेंट जो कि अच्छा खासा है, जो एवरेज है और जो भैया फेल होने की कैटेगरी में है, अगर आज से संकल्प लेके ये कुछ चीज़ें पे भैया कमांड करके भैया डिमांड, जिसका डिमांड होता है ज़्यादा उस पर कमांड करो ज़्यादा। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो कुछ भैया पॉइंट बताने वाला हूँ, इस पे आपको अच्छे तरीके से कमांड कर लेना है। इसके बेसिस पे ही आपके भैया 40 से 50 हाईएस्ट 70 मार्क्स तक भैया ऊपर उठ सकता है। तो कुछ बेसिक बात है, तो फटाफट समझ लेते हैं। चाहते ये है कि क्लास लंबा ना हो, क्योंकि आप लोग का एग्जाम का टाइम बहुत ही पास आ रहा है। तो क्या करें, कम समय में ज़्यादा कुछ समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान देना। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हुए ना, तो आपको क्या करना है भैया जी, फटाफट आपकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसा 1000 पीडीएफ नोट्स का लिंक दिया गया है। जो पीडीएफ नोट्स में मिलेगा कहाँ पे, तो आपके अपने ही प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका भैया क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए ना, उसका क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता, आंसर याद करना होता है। थोड़ा बहुत अगर आप याद कर लिए, तो आप अच्छे खासे नंबर उठा सकते हो अपने फाइनल एग्जाम के अंदर। क्योंकि भैया ये ऐसा नोट्स है ना, ये ऐसा नोट्स है जो कि हर एक साल में टकराता हुआ आ रहा है। आपके पिछले साल के फाइनल एग्जाम, उससे पहले भैया क्या हुआ था, सेंटअप एग्जाम, इस साल के सेंटअप एग्जाम, इस साल में त्रैमासिक परीक्षा हो, 6 माही परीक्षा हो, सेंटअप एग्जाम हो, भैया सब में टकराया हुआ है। तो इसके लिए कोई वो बड़ी बात नहीं है, अप्रोक्स आप लोग को पता ही होगा। ऑलमोस्ट स्टूडेंट को ना भैया ये सब चीज़ पता है कि सत्तू भैया के पीडीएफ से कितना क्वेश्चन ज़्यादा टकराता है। भैया लॉन्ग क्वेश्चन ना 6 का 6 आया हुआ था, प्रूफ अवेलेबल है, आप वहाँ से देख लेना। फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट में 6 का 6 लॉन्ग क्वेश्चन पिछला साल 20 में से 17-18 2 नंबर वाला क्वेश्चन टकराया हुआ था, प्रूफ अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। केमिस्ट्री में भी सेम प्रोसेस था, बायोलॉजी में भी सेम, हिंदी में तो भैया भर भर के टकराया हुआ था। ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, प्लीज़ आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ सारा कुछ डिटेल में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। पोस्ट चैनल पे जो पोस्ट होता है ना, वहाँ पे भी ये सब चीज़ पोस्ट हो रखा है, शॉर्ट सेक्शन में भी अवेलेबल है, लॉन्ग वीडियो भी बनाए हुए थे पिछले साल एग्जाम के टाइम में, और अभी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाओ और अच्छे तरीके से देख लो। तो आपको क्या करना, वैसे स्टूडेंट आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, भैया टॉपर हो, फेलियर हो, एवरेज हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, इसी
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है। आप उस लिंक को क्या करना है, आपको उसमें ज्वाइन लेना है। आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐसा धांसुर पीडीएफ नोट्स दोनों मीडियम में प्रोवाइड हो रहा है। उस नोट्स पे आपको क्या करना है, अच्छा खासा कमांड कर लेना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो ना, वो डिपेंड नहीं करता है। आपको क्या करना है, जैसे कुछ क्वेश्चन क्या करना है कि आप लोग तो भैया ढेर सारे टीचर का नोट्स लिए होंगे, ये चीज़ मुझे भी पता है, और आपको भैया अच्छे खासे के तरीके से आपको पता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा टीचर का गेस क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। ये चीज़ हमें भी पता है और आपको भी पता है और आपके दोस्त को भी पता है। तो भैया आप लोग को क्या करना है, कुछ क्वेश्चन क्या होता है ना कि हर टीचर के क्वेश्चन गेस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होते, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना तो भैया हर एक टीचर 20-25 टीचर जो है ना वो सेम क्वेश्चन 20-25 टीचर के नोट्स में होते हैं। मान के चलो कि हमारा एक बायो सर्वाइट लॉ है, ठीक है, मैग्नेट वाला चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो एक बायो सर्वाइट लॉ है। मान के चलो कि भैया ये ना 5-6 को टीचर अपने गेस क्वेश्चन में डाल रखे हैं, ठीक है। और एक क्या है कि प्रिज्म वाला क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स में बहुत ही ज़्यादा आती है। प्रिज्म पता है ना, प्रिज्म लॉन्ग क्वेश्चन में कितना ज़्यादा टकराता है, ध्यान में रख लेना। तो ये जो भैया प्रिज्म वाले क्वेश्चन है ना, ये आपके अगर 20-25 टीचर के नोट्स में अवेलेबल है तो आपको इस क्वेश्चन पे डिमांड और कमांड बहुत ही कम करना है और इस वाले क्वेश्चन को ना लगड़ के पढ़ना है। आप नहीं समझोगे, मुझे ये चीज़ पता है, कुछ स्टूडेंट को समझ में आया होगा, मैं अब अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अब जैसे रोज कहानी में मालती का व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन रेयर टीचर के नोट्स में नहीं होते हैं, पर भैया नंबर ऑफ टीचर्स के गेस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है कि उसने कहा था कहानी का एक्सप्लेन कीजिए, उल्लेख कीजिए, मतलब उसका क्या कीजिए, सारांश लिखिए। तो ये जो उसने कहा था कहानी है ना, वो हर एक टीचर के नोट्स में मिल रहा है, तो उस क्वेश्चन को आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो आपके पास भैया ऑलमोस्ट 5-7 टीचर का नोट्स अवेलेबल है। आप उसी 5-7 टीचर को नोट्स में से थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन याद भी होगा, जो नहीं याद है 1-2 मिनट निकाल के आप मिला लेना। उसके बाद भैया जो क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहा है ना उसको उतना ज़्यादा पढ़ लेना। अभी के समय में आपको 3 पॉइंट में से एक पॉइंट ये है कि आपको भैया बहुत सारे टीचर के पास आपका नोट्स है, आप क्या कहें, बहुत सारे टीचर का नोट्स आपके पास है, तो आप उस नोट्स में से आपको कुछ कॉमन चीज़ आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन ज़्यादातर टीचर के नोट्स में आया हुआ है ना उसको अच्छे तरीके से रट लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपना हैंड राइटिंग, मतलब भैया जो लिखावट होता है ना उस पर फोकस कर लेना। उस पर जितना ज़्यादा फोकस करोगे, जितना पकड़ उस पर बनाओगे ना, उतना ही आपका नंबर बढ़ने का चांस रहेगा। और भैया अगर आप पिछले क्वेश्चन को जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा डायग्राम के थ्रू आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहोगे अपने एग्जाम में, उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, नंबर बढ़ने का चांस रहेगा। क्योंकि भैया एग्जामिनर के सिर पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉपी ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि मैं किसी भी कॉपी को शॉर्ट तरीके में चेकअप करना चाहूँ। और अगर आप किसी भी चीज़ का एक्सप्लेन आप अगर फिगर के थ्रू करते हो ना, तो भैया वो चीज़ आपके एग्जामिनर को चेक करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो वहाँ पर वो आपको डायग्राम बेसिस पे आपको नंबर बैठा के निकल जाएंगे। तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके माइंड में डायग्राम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो आपके लिए भी फिर से कुछ वैसा टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चंस अवेलेबल है जिसका डायग्राम पूछने का चांस 2026 के पेपर में 110% अवेलेबल है। तो आप सभी भाई बहन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दोनों मीडियम में प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, जो कि टकराने का चांस 110% है। तो लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है कि भैया 5-7 टीचर में सेम क्वेश्चन है, उसको पढ़ना है, अपना हैंड राइटिंग मतलब लिखावट को सुधारना है, और पुराने क्वेश्चन को भूल मत जाना, उसको भी रिवीजन करना। अगर आपको भैया नया क्वेश्चन याद करने का मन नहीं है तो आप नहीं करो, क्योंकि भैया लास्ट टाइम में क्या होता है कि कोई भी चीज़ नया याद करने के लिए बहुत सारे टीचर्स नहीं बोलेंगे, पर भैया आप तो एक बिल्कुल स्टूडेंट हो, आपके पास 5 को 5 नंबर वाला क्वेश्चन याद नहीं है तो तुम पास कहाँ से होगे भैया, फेल हो जाओगे उस टाइम में। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक एक करके 2 दिन में भैया एक ही लॉन्ग क्वेश्चन खींचना स्टार्ट करो, फिर भी आप
5-7 से 10 अप्रोक्स आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एक सब्जेक्ट में। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। भैया एसआई यूनिट है ना, ऐसा एसआई यूनिट दिया हो जो कि टकराएगा 100%, उसी में से आएगा ही। लॉन्ग क्वेश्चन जितना था ना उसमें से। भैया अगर आपको केमिस्ट्री में डर लगता है ना तो आपको उसका भी सोल्यूशन आपके अपने ही टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। आप वहाँ से मतलब ऐसे समझो ना कि आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप एक रामबाण साबित हो सकता है। तो फटाफट आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और आई विश कि आप लोग अच्छे तरीके से इस क्लास को समझे होंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके पापा, टेक केयर एंड लव यू।